में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा डे 3 है साइंस की बुक्स में, जहाँ साइंस की सीरीज करा रहा है। पेपर से पहले हमारा उद्देश्य होगा कि हम पूरे सिलेबस को कराएं और आप इन स्क्रीनशॉटों की जो फेयर बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जैसा यहाँ क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आप अगर लिख के आते हैं तो आउट ऑफ 100 to 100 गारंटी लेने की हम दावा करते हैं, राइट। तो आज हमारा अध्याय 1 का एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन में आप देखेंगे साइंस की बुक में पेज नंबर 17 पर आपको ये क्वेश्चन लिखे मिल जाएंगे। और वैसे हम इस तरह से आपको शो कर रहे हैं साइड में, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यानी इसका हमें पहले एक समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण, और उसको फिर हमें बैलेंस भी करना है, संतुलित। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बीच में जो ब्रेकर था उसने वो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ऐसे बोलना था लेकिन उसने बोला नहीं है। तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो यौगिक सूत्र है वो एक साथ बनाता है, इसलिए गलत होता है। तो बेटा यहाँ पर ब्रेकर है, ये नाइट्रोजन गैस है और वो हाइड्रोजन गैस है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व में क्या होगा देखना, नाइट्रोजन गैस के लिए N2 है ना, तो इसमें G भी लिख सकते हैं आप प्लस, और हाइड्रोजन गैस के लिए H2, इसमें भी आप G लिख सकते हैं। एरो करेंगे तो क्या बनता है, वो कह रहा है अमोनिया बनता है ना। अगर मैं यहाँ से रिक्त स्थान भी छोड़ दूँ तब भी आप क्या बनाएंगे, मैंने यहाँ मान लो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया और क्या बनेगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नाइट्रोजन के लिए कक्षा 9th वाले स्टूडेंटों को मैंने यहाँ कक्षा 10th में भी और 9th में भी दोनों के साथ बताया है कि नाइट्रोजन पे N3- होता है और हाइड्रोजन पे H+ होता है। तो जब इनका यौगिक बनेगा तो क्या आएगा, इधर मल्टीपल होकर के कि N1 आएगा और H3 होगा, है ना, ऐसे करके तब जाकर के NH3 होगा, और यही है अमोनिया का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये नहीं भी दिया जाता कि अमोनिया बनता है, तो बस तुम इतना देखो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, तो अमोनिया ही बनता है। अब इसका करते हैं हम बैलेंस। तो यहाँ अगर देखें अभिकारकों में, तो नाइट्रोजन यहाँ कितनी है टोटल अभिकारकों में, तो नाइट्रोजन है यहाँ पर 2 और एरो के उधर है 1 केवल। तो ये बैलेंस क्या है, डिसबैलेंस। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और ये मेरा बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ हाइड्रोजन को चेक करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ कितनी है अभिकारकों में, इस साइड में टोटल हाइड्रोजन कितनी है पूरे एरो के पीछे, तो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, और उस साइड में देखें तो कितने हैं 3 दूनी 6। तो यहाँ के लिए मुझे 3 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा बैलेंस होगा कि यहाँ भी 6 हो जाएंगे, इधर भी। तो ये हो गई एक बैलेंस इक्वेशन तैयार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फेयर में नोट कर दो, इस क्वेश्चन की जस्ट इसका आंसर, राइट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन आपका दूसरा स्क्रीन पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन, दहन का मतलब जलाने से, जलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो लाइन लिखी है कि जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगा अगर इसमें आप तैयार करके जाते हैं तो आप हैं परफेक्ट 100 to 100 लाने के लिए तैयार, राइट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का पहले बच्चा क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन पे मैंने आपको याद कराया H+, और अगर आपको ये याद नहीं है तो हमारा जो स्क्रीन पर पहला एंड स्क्रीन में ये फर्स्ट वीडियो शो होगा, उसे आप देखें, उसमें फर्स्ट में स्क्रीन में हमने ये दिया इनका चार्ट, उसे आप याद करना है, ठीक है ना। अभी इतना काफी है फिलहाल के लिए। तो सल्फाइड के लिए H2-, तो इनका यौगिक बनेगा क्या, H2S। ये इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला ले लिया। अब वायु का फॉर्मूला, वायु में होती है ऑक्सीजन, और भी गैसें होती है लेकिन वायु में मेनली ऑक्सीजन का ही क्रिया नाम से दिया जाता है। तो वायु में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इनसे क्रिया होने पर क्या बनेगा, राइट ना, ये पूछा गया यहाँ से। तो अब यहाँ यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन पे हमने याद किया है O2- चार्ज, राइट। और यहाँ पर ये, तो अब एरो अगर लगाते हैं तो यहाँ से प्लस वाला इस माइनस के पास और ये अलग हो जाएगा, लेकिन S अलग कैसे होगा फिर हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो उसके लिए प्लस चाहिए से, तब इसमें बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, है ना। अब हम इसको थ्योरेटिकली सही लिख लेते हैं, ये तो हमारे आयनिक यौगिकों में हमने तोड़ करके लिख दिया है। अब इसे लिखेंगे जैसे पूछा है उसने वैसे वैसे। तो यहाँ देखें हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, प्लस वायु में जलाने पर क्या होगा, एरो बना दो। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बनाएगा, यहाँ से H को अलग करेंगे, H+ किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो बनेगा H2O। और ऑक्सीजन इसे और चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन वायु का मतलब हो गया उसने एटम्स गिन के नहीं दिए आपको, वायु दी है जिसमें अनलिमिटेड एटम्स है, तो जितना बैलेंस में आ जाए उतने यहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो सल्फर माइनस चार्ज है, अब वो कहा जाएगा किसी से क्रिया करने के लिए, तब वो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा यहाँ से ऐसे करके, और ये H2O जल भी बनेगा, राइट।
तो और इसने क्या बोला, तो जल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसका बैलेंस करें तो यहाँ पर H कितने हैं टोटल इस साइड में अभिकारकों में, तो H है 2 और एरो के उधर कितने हैं 2, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें या फिर सल्फर देख लो, सल्फर यहाँ पर 1 है और एरो के उधर चले टोटल सल्फर 1 है, ये भी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है केवल और एरो के उधर देखें तो 2 और 1 3 है, तो ये क्या है, डिसबैलेंस है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर कितने चाहिए कि या तो ये 3 के टेबल में आ जाए, क्योंकि यहाँ 3 का टेबल चल सकता है, इधर 3 के 2 के टेबल में 3 आते नहीं है, तो मैं यहाँ 3 दूनी 6 कर सकता हूँ इसको। अब यहाँ जैसे ही मैं 6 करूंगा तो उधर भी मुझे 6 करने हैं इस साइड में एरो के प्रोडक्ट में, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम 2 कर लो इधर और इधर भी 2 कर लो, तो जैसे ही करोगे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और ये हो जाएंगे 6, यानी ऑक्सीजन से हो जाएगा बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4, तो इसके लिए 2 कर दो। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, सल्फर यहाँ से 2 हुए तो वहाँ 1 से 7 अपने आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, दूसरा वाला अपने आप हो गया। तो इस तरह से बैलेंस करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तीसरा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। पहली बात तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई, लेकिन बच्चे के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन करके बच्चा जाता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ माने प्लस, कौन अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कर कौन, बेरियम क्लोराइड, बस इतना, और ये है एरो। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसको मैंने पिछली वीडियो में फिर बताया था और यहाँ पर आपको फिर बता देता हूँ। तो एल्यूमिनियम के लिए आपको याद करना होगा Al3+, और ये मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें सारे लिखे हैं प्लस वाले माइनस वाले, तो फर्स्ट वीडियो में उसका लिंक आप लास्ट एंड में देखेंगे, वीडियो आ रहा है वहाँ शो होगा, क्लिक कर देंगे वहाँ पहुंच जाएंगे आप। तो सल्फेट के लिए SO4 2- है ना, तो यहाँ पर जब इसे बनाएंगे फॉर्मूले को तो क्या बनेगा 2 और ये 3, तो इसमें एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 2 और SO4 का कितना हो जाएगा होल थ्राइस। ऐसे ही अब इसका फॉर्मूला चाहिए हमें, ये फॉर्मूला ले लिया प्लस इसमें हमें क्या चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, तो Ba बेरियम पे 2+ और क्लोराइड पर आपको याद होगा Cl-, तो इससे ये 2 यहाँ और ये 1 वहाँ आएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, Ba केवल सिंगल रहेगा और Cl2 हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया को सॉल्व कैसे करना है, तो ये वाला जो प्लस है उसको हम पहुंचाएंगे इसमें और ये वाला प्लस है इसको हम पहुंचाएंगे इसमें, तो दो यौगिकों के बीच यदि आयनों की अदला बदली हो उसे हम द्विविस्थापन या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो करो इसमें, इस वाले गोले में कौन आ जाएगा, इस वाले गोले में आएगा ये वाला Ba, तो Ba2+ इधर आ जाएगा इसके साथ SO4- के साथ, और इसमें आगे जाकर के और इसमें कौन पहुंच गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी Al3+ इसमें पहुंच गया Cl- के साथ, तो दोनों यौगिक बनके तैयार हो जाएंगे। तो इनका फॉर्मूला बनाए तो कैसे बनाएंगे, जब दोनों सेम हो जाए 1 1 प्लस माइनस या +2 प्लस -2 +3 -3, तो दोनों को कर देंगे हम कैंसिल, तो यहाँ हम लिखेंगे BaSO4 प्लस, अगर ये अलग अलग है सेम नहीं है तो इस 3 को यहाँ और 1 को यहाँ, तो एक का कोई लिखा नहीं जाता, AlCl3 लिखा जाएगा। अब इसका करना होगा हमें बैलेंस, तो बैलेंस कैसे करेंगे इसका, यहाँ हम इसमें इसे बोलेंगे अभिकारक और इनको बोले प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो अभिकारकों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है पूरे यहाँ अभिकारक एरो के पीछे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं एल्यूमिनियम, तो आप कहेंगे सर केवल 2 है, एरो के उधर कितने बेटा, तो एरो के उधर यहाँ तो केवल 1 ही है, आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो ये Cl2 था फिर इसका मतलब, जो कभी होता ही नहीं है, तो आप आगे ही लगा सकते हो, तो आगे लगाने के लिए आपने यहाँ लगा दिया 2, तो ये हो जाएगा बरोबर, है ना, बैलेंस हो गया। अब आया SO4, अगर SO4 टूटा नहीं है, SO4 जाकर के पूरा वहां जुड़ा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि SO4 की संख्या यहाँ 2 है ना, 1 मिनट, एल्यूमिनियम 3 हो गया है ना, तो SO4 की संख्या कितनी है यहाँ पर 3 है, क्योंकि ये 3 आएगा इधर से, है ना, और एरो के उधर चले तो यहाँ कितने हैं, केवल SO4 1 है, तो इसके लिए मुझे 3 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 3 ये हो जाएगा बैलेंस। अब आते हैं किसका नंबर, इस वाले का, ये हो गया,
तो Va की संख्या यार टोटल कितनी है, एक है, केवल एक एरो के पीछे, तो एक संख्या, और एरो के उधर चले तो वहां कितनी है, 3 है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, तो जिससे हो जाएगा ये बैलेंस है। यहाँ क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ लगा देंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए हम आगे इसके साथ लगा देंगे, तो 3 3 ये हो जाएंगे। अब क्लोरीन रह गया, तो क्लोरीन या तो अपने आप बैलेंस हो गया होगा या हम कर देंगे अभी, तो यहाँ पर क्लोरीन देखें तो Cl 3 दूनी 6 हो रहे हैं, और यहाँ पर देखें तो 3 दूनी 6 हो रहे हैं, तो 6 और ये भी 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप भी बिल्कुल इसी तरह से लिख करके प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आपको शो हुए थे, स्क्रीनशॉट शुरू में ले लिया था आपने, वैसे आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 17 पे ये क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप करेंगे प्रैक्टिस को, तो कभी नहीं भूलेंगे, पेपर में पूरे नंबर लेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करें, कैसे करना है, तो पोटेशियम धातु, ठीक है ना, जल के साथ बोलेगा उसी को प्लस बनाना है, तो जल के साथ पोटेशियम धातु अभिक्रिया करवानी है, तो पोटेशियम का क्या होता है K, अब प्लस होता है माइनस होता है, ये आपको याद होगा, और प्लस जल होता है H2O, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं HOH, जिसमें क्या होगा H प्लस होता है और OH पूरा ये माइनस होता है, H2O में H2 और एक O। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से प्लस वाला था ना, वो कहाँ जाएगा, इसके साथ, और ये माइनस वाला था वो इसके साथ, यानी ये प्लस वाले के साथ यहाँ से माइनस वाला अलग होगा, और जो प्लस वाला था वो स्वतंत्र होकर निकलेगा। कैसे, ये प्लस वाला इसमें एंट्री कराओ तो ये वाला इसकी जगह पे आएगा, तो इसकी जगह पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा H2, अभी बोलेंगे प्लस सर अकेला है, 2 कहाँ से, तो हाइड्रोजन गैस है वो बैलेंस में आएगा अभी, है ना, और इसके साथ क्या बनेगा, ये इसके अंदर जाएगा तो K प्लस OH माइनस, तो क्या बनेगा इनमें KOH, तो मैम लिखेंगे फिर उसमें, ये तो हमारा हो गया रफ कार्य, इसमें हमने सीख लिया, तो K और जल की क्रिया कराई, H2O की क्रिया कराई, तो बनेगा क्या, H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी प्लस KOH बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर, तो ये जो कंडीशन है इसको आप देखो यहाँ पर शो हो रही है, तो यहाँ पर पोटेशियम धातु से क्रिया करेंगे, अब यही कह रहा था कि क्या बनेगा, तो अब ये करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर चलते हैं अकबर 5वां सवाल। अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण आपको दिया जाएगा, उसको आपको बैलेंस करना है। इसमें ये नहीं देखा है रिक्त स्थान क्या बनेगा, क्या से क्या बनेगा, इसको बस बैलेंस करना है, परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है या तो 2 का मल्टीपल होगा इधर उधर, या 3 का होगा, बहुत रेयर केस में आपको 4 का मल्टीपल देखने को मिलेगा, बस यही मल्टीपल मिलेंगे आपको, 3 हो गए, इन चारों से आपको बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन क्लास 10 तक, है ना। तो चलो इसे करें, तो यहाँ पर देखें इसमें तो क्या बनेगा, अगर बैलेंस में टोटल नंबर ऑफ अभिकारकों की संख्या गिन लो, हाइड्रोजन है, NO3 है, कैल्शियम है, और कौन है इसमें से, इसमें जो आ रहा है केवल ऑक्सीजन, केवल इसका ऑक्सीजन ले लो, अगर इसमें से अगर अलग करना है तो वो भी निकाल सकते हो, तो ऑक्सीजन है, यहाँ से अलग देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, अभी डिसबैलेंस की बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ है 3, और एरो के उधर कितने हैं, तो वहां है 2। अब इसे बैलेंस कैसे करें सर, यहाँ से पहले सबको गिन लो, एरो में यहाँ 1 NO3 और उधर NO3 2, इधर कैल्शियम 1 और एरो के उधर 1, है ना, और देख लो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और एरो के उधर केवल 1 ऑक्सीजन, NO3 वाला ऑक्सीजन नहीं लेना है, केवल वो, क्योंकि NO3 पूरा लिया है मैंने। अब बैलेंस करेंगे, ये क्या है, डिसबैलेंस है, असंतुलित है ना, तो संतुलित करेंगे, है ना, संतुलित करेंगे, तो संतुलित में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कम किधर है, इधर, अगर मैं इसके साथ यहाँ 2 का मल्टीपल करता हूँ, क्या मैंने 2 का मल्टीपल सबसे पहले, उसके बाद जाना है तीसरे पे, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 टोटल, तो यहाँ हो जाएंगे हाइड्रोजन एरो के उधर 4, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, तो इसके लिए ये 1 था, इसको मैं 2 कर सकता हूँ इस 2 के मल्टीपल से, तो कितने हो जाएंगे, 2 ये हो गए, 2 इधर से हो गए, तो ये भी हो जाएगा 4, तो एरो में 4 4 आ जाएंगे, अभी हम चेक, है ना। चलो देखो अब आगे देखो, तो इसमें अब NO3 जो है ना, NO3 यहाँ कितनी है टोटल, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 NO3 है, इधर से मल्टीपल हो रहा है पूरे में NO3 में, तो NO3 हो गए आपके 2, और एरो के उधर चलो तो ये रहे 2 आपके,
तो ये भी हो गए 2, ये पहले से ही बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम पहले से ही बैलेंस है, कैल्शियम क्या है 1 और 1, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं करना है। अब आते हैं H ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, और एरो जिस मल्टीपल करने मात्र से यहाँ भी हो गए 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हो गया, क्या हो गया बैलेंस। तो इस तरह से ये थी बैलेंस इक्वेशन करने का तरीका, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। ये रहा क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देखो ये अभिकारकों की संख्या और ये है प्रोडक्ट की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करें क्या कि पहले हम इनमें देख लें कौन कौन शामिल है, तो सोडियम शामिल है और ऑक्सीजन शामिल है, या फिर OH अगर पूरा जुड़ा है नहीं जुड़ा है तो ऑक्सीजन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है ना, और SO4 पूरा जुड़ा है वहां पर, ठीक है, तो SO4 पूरा शामिल है। तो अब यहाँ देखो पहले असंतुलित क्या है, तो यहाँ सोडियम 1 है, एरो के उधर चलो सोडियम 2 है, यही डिसबैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ये रहा, SO4 का ऑक्सीजन मत गिन लेना क्योंकि SO4 पूरा लिख लिया है मैंने अलग से, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है एरो के उधर, और SO4 मत गिन लेना, ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है एरो के उधर देगा हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये भी डिसबैलेंस है, यानी ये बराबर नहीं आ रहा। और SO4 यहाँ पर 1 है पूरा SO4, और वहां भी SO4 पूरा 1 ही है, तो ये 2 बैलेंस है 2 डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन केवल 1 है ना, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 है उधर, अच्छा ये ठीक है ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 और उधर चले तो 2 है, ठीक है। अब आ जाओ इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित कैसे करेंगे अब, तो इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या बताया, या 2 का मल्टीपल सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद 3, उसके बाद जाना है 4 पे नहीं 2 3 में ही होगा कहीं ना कहीं वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 कर नहीं सकते, यहाँ हो गया सोडियम, तो सोडियम को हम कह सकते हैं बेटा ये हो गया बैलेंस, देखो ये हो गया। अब आते हैं किस पे, अगला वाला, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 2 का मल्टीपल इसमें जो हो गया, इसमें भी हुआ, फिर इसमें भी हुआ, सब में हो गया, है ना। तो जब सब में हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन हमारे हो गए यहाँ 2 हो गए ना, और एरो के उधर कितने हैं अभी केवल 1, तो अब इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ 2 का मल्टीपल यहाँ कर देंगे, फॉर्मूला गलत हो जाएगा अगर यहाँ कर दिया तो फॉर्मूले को सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें मल्टीपल, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन ये 2, तो ऑक्सीजन बराबर बैलेंस में आ गया। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए टोटल, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो हाइड्रोजन यहाँ हो गए 4, कैसे 2 ये रहे हाइड्रोजन, यानी टोटल इस वाले एरो के पीछे टोटल जोड़ने कितने हाइड्रोजन है, और ये 2 ये रहे, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, एरो के पीछे, एरो के इधर कितने हो गए, तो एरो के इधर 2 दूनी 4 अपने आप हो गए, देख लो बैलेंस करते ही। अब बचा कौन, SO4, तो SO4 में किसी का मल्टीपल हुआ क्या कि नहीं, तो SO4 तो पहले से ही बैलेंस था, एक इधर था और एक इधर था, तो ये हो गया संतुलित, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, तो वो रहा स्क्रीन पर, ये रहा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 5 का सी क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ है ये जो आपको समीकरण दिया है इसको बैलेंस करना है, चेक करना है कि बैलेंस क्या है, क्या कमी है इसमें। तो इधर अभिकारकों के पहले ये गिन लो कि इसमें डाला क्या क्या है, तो इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन है और इसमें Ag है सिल्वर, और इसमें NO3 है, जो NO3 वहां जुड़ा है पूरा, इसलिए मैंने पूरा लिया है, नहीं अगर वो अलग अलग हो जाता NO2 निकलता तो N अलग लेता और O अलग लेता, मैं इसका गिनता। तो यहाँ पर एक सोडियम भी 1 है, उधर देखो चेक करो यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, उधर चेक करो उधर भी 1 है, सिल्वर यहाँ 1 है, Ag इस साइड में वहां भी देखो 1 ही है, NO3 यहाँ 1 है, उधर भी देखो 1 ही है, यानी ये इक्वेशन आपको उल्लू बनाने के लिए दी है, इसमें पहले से ही बैलेंस है, क्लियर ना, इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो इसको चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है, तो Ba यहाँ पर कितनी है टोटल देखें, तो कौन कौन शामिल है, Ba है, Cl क्लोरीन शामिल है, H हाइड्रोजन शामिल है, और SO4 यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी था पूरा पूरा, तो SO4 भी है। अब यहाँ देखो कितना क्या कमी आ रही है, तो Ba यहाँ पर कितना है 1 है, एरो के इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, एरो के उधर 1 है, कम पड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, एरो के उधर चले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन केवल ये रहा 1 ही है, ये भी कम पड़ गया। SO4 यहाँ पर 1 है अकेला SO4, और उधर SO4 केवल 1 है, तो केवल 2 कहाँ पड़ रहा है कम, HCl में, यानी HCl में कम पड़ रहा है, तो 2 यहाँ लगा दो, हो गया बैलेंस। जैसे ही 2 लगाओगे तो यहाँ भी हो गया 2
और Cl भी हो गया 2, क्योंकि एरो के उधर तो 2 थे, एरो के आधर करने से 2 लगाने से हो गया बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको हिंदी में इनके नाम लिख के देगा, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका यौगिक सूत्र बनाना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलो आगे। यदि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके क्या बनाएगा, तब आप क्या लिखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन 7वें में वैसे एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 17 पे ये दिया भी है कि वो क्या बनेगा, लेकिन अगर उसे क्वेश्चन को टप करना है, 15% टप करता है एमबी बोर्ड, तो 15% टप करने में ऐसा टप कर सकता है, वो कह देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाएगा, उसने टप कर दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ जो बच्चा समझने वाला होगा, जो पढ़ा होगा कोचिंग से, तब वो समझ में आएगा उसे। कैसे कि कैल्शियम पे मैंने आपको क्या बताया, इसको पहले ब्रीक करना आना चाहिए कि कैल्शियम पे Ca2+ होता है सर, है ना। और हाइड्रोक्साइड पे मैंने आपको याद कराया है चार्ट में, हाइड्रोक्साइड ये होता है OH-। तो इनका एक गोला बनाओ, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लिखा और डाई माने 2 होते हैं, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड को 2 कर दिया। अब इसको ब्रीक करना और बनाना, तो अब क्या बन सकता है, यहाँ से ये प्लस वाला को चाहिए माइनस वाले अणु, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं और डिटेल इसकी ओपन करूँ, तो कार्बन के पास 4 जुड़ने के यौगिक होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास होता है, जैसे ऐसे मान लो कि कार्बन के पास में 4+ होता है, 4+, और ऑक्सीजन के पास में होता है 2-। तो अगर यहाँ से अगर कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ये 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 की, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा, 2 इसके पास, तब जाके बनता है CO2 की संरचना। क्लियर ना, 2 ऑक्सीजन के परमाणु जाकर ये बनाते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि जो एक ऑक्सीजन का परमाणु है, वो तो आ जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में जल बनाएगा, है ना, जिससे क्या होगा, ये H2O जल बन जाएगा, HOH के दो या फिर ऐसे करके वो लगा दो, है ना। और यहाँ से एक जो कैल्शियम वाला परमाणु है, यहाँ से मिलेगा, तब ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा समझ में नहीं आ रहा होगा ये सर ने क्या कर दिया, और देखो डिटेल से। तो कैल्शियम Ca2+ OH-, इतना याद हो गया। अब यहाँ Ca2, अब एरो जब लगा रहे हैं इन दोनों में, तो बनेगा क्या, तो कैल्शियम के साथ ये वाला जब यौगिक आएगा, तो इसको चाहिए CO3 2-। तो CO3 चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर कितने, एक ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, फिर या तो वो इसके साथ आए, इससे मिल जाए उसे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का जब फॉर्मूला बनेगा ये, तो कितने होंगे उसमें 2, इसका फॉर्मूला बनाओगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा ना। तो यहाँ से जब इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे, ये OH और OH लिखा है, अगर एक ऑक्सीजन को निकाल के इसको दोगे, तो तब ये बनाएगा ये CO3 2-, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और यहाँ क्या बचेगा फिर, ये H2O, इसलिए मैंने कहा कि जल बन जाएगा H2O, और क्या बन जाएगा CaCO3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। CaCO3 का मतलब दोनों प्लस माइनस क्या जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, बैलेंस वाली अभिक्रिया। लेकिन अब इसे बैलेंस भी करना है इसमें, क्योंकि उसने संतुलन का बोला था, तो बैलेंस ये तो हो गया इसका कॉम्बिनेशन, ये थोड़ी टफ मानी जाती है अभिक्रियाओं में। तो अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बना CaOH का होल ट्वाइस, अगर ये आपको डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, और CO2, क्लियर ना। अब एरो के उधर चले, तो हम बात करें इधर आकर के, तो क्या बनाया, जल बना लिया, प्लस बना था बेटा क्या, CaCO3, ठीक है ना। अब इसका बैलेंस कर लो, तो Ca यहाँ पर कितने, यहाँ पर अभिकारक में Ca शामिल है, और क्या शामिल है, हाइड्रोजन शामिल, क्योंकि हाइड्रोजन को OH नहीं गिन सकते, क्योंकि OH वहां टूट गया जाकर के, तो हाइड्रोजन शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है, कार्बन शामिल है। तो यहाँ पर Ca कितने, 1, उधर कितने Ca 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, 2, और यहाँ 2 4, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, ये रहे 2, तो 4 ऑक्सीजन, उधर कितने ऑक्सीजन, ये 2 और 1 3 4, है ना। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, और एरो के उधर कितने हाइड्रोजन 2, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 1, एरो के उधर कितने हैं, कार्बन 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 कार्बन, CO2 नहीं है इसमें, कार्बन का गया ये रहा, है ना, एक ही है कार्बन। तो ये हुई बैलेंस, इसमें कोई भी मल्टीपल नहीं करना था, ठीक है ना। गिन लो, Ca 1, उधर भी 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2, उस साइड में भी गिनो 2 हो गए,
ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 ये रहे, इधर 4 हो गए, उधर गिन लो ऑक्सीजन को 3 ये रहे, 1 ये रहा, हो गए 4। और इसमें क्या ये गिन लो कार्बन, तो 1 और 1 कार्बन ये रहा और 1 ये रहा। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इस अभिक्रिया को पूरा करना है ना। सबसे पहले जिंक लिख लो बेटा, पहले याद क्या किया, सबसे लोअर बच्चा भी करेगा, बच्चा भी सीख जाएगा ये अगर याद है उसे। तो सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट Ag+ होता है और NO3- होता है। चलो इधर आगे एरो की तरह जाओ, जिंक नाइट्रेट तो Zn2+ होता है और इधर नाइट्रेट में क्या बनेगा, NO3- होता है, प्लस सिल्वर यानी Ag+ अलग होता है। तो अब इनका रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया कि ये सब लिखा है ना। तो इनके फॉर्मूले अगर आपने बनाना सीख लिए तो आप कर पाएंगे रिएक्शन को करेक्ट, अंदर फॉर्मूला गलत, पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, लगे रहना दिमाग लगाने। तो Zn के लिए इतना लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखोगे, AgNO3 लिखोगे, एरो के इधर कर दे तो Zn और प्लस में इन दोनों में फॉर्मूला बनेगा। तो Zn के पास ये मल्टीपल होकर के जाएगा, तो 1 आएगा इधर और 2 जाएंगे उधर, तो NO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर अलग हो गया। अब इसको करना है बैलेंस। तो Zn यहाँ पर कौन कौन शामिल है, तो Zn शामिल है, सिल्वर शामिल है और NO3 यहाँ था वही वहाँ पूरा पूरा चला गया, ये 3 लोग शामिल है। तो एरो के पीछे टोटल कितने जिंक है, 1, एरो के उधर देखो ना 1, Ag कितने है 1, एरो के उधर देखना Ag 1 नाइट्रोजन यहाँ 1 उधर 2, तो ये हो गया डिसबैलेंस। इसके लिए यहाँ पर कम यहाँ पड़ रहा है ना इस साइड में, तो इसमें 2 का मल्टीपल करते ही क्या हो जाएगा, ये 2, पर लेकिन ये भी 2 हो गए, तो 2 उधर भी कर लो इनको, तो ये 2 और 2, 2 ये भी हो गए, 2 ये भी हो गए, नाइट्रोजन ये भी 2 हो गए, NO3 उधर तो 2 है ही, हो गया ये बैलेंस। अगली रिएक्शन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लो। H2 गैस, क्लोरीन गैस, क्या बनेगा 2HCl, नॉर्मल बैलेंस है बेटा, पहले हमने कर दिया दूसरी वाली वीडियो क्लास डे 2 में कर दिया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम धातु को डाला जाता है तो क्या होगा, क्या होगा यदि मैग्नीशियम धातु को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है, तब ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, या फिर रिक्त स्थान दे देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक के लिए HCl। अब इसे तोड़ना आना चाहिए, तो धातु थी ये प्लस वाली और इसके साथ प्लस होता है, इसके साथ माइनस, तो ये वाला प्लस इस पे जाएगा और ये गैस बाहर निकलेगी, तो क्या निकलेगा H2 गैस बाहर निकल जाएगी और MgCl2 बनेगा। बैलेंस के लिए 2 और 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आ रहे हैं, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। गिन लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यार मैग्नीशियम कितने, 1 केवल, क्योंकि 2+ तो वो तो होता है, याद करना था ये तो केवल, तो ये कितना 1 और वहां भी 1, ये हो गया बैलेंस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर होमवर्क, इन 4 रिएक्शन को आपको करके लाना है, यदि आपको नहीं आई इसका जवाब कल मिलेगा और हम इसके PDF में डाल देंगे इसके आंसर, और वो आपको अभी होमवर्क में कमेंट करके होमवर्क वीडियो इसको करके दिखाओ, राइट। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में शानदार पेशकश के साथ आ रहे हैं, फिर एसिड एंड बेस के साथ।